इन दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए प्रिय मित्र, जिस तरह की आप लोग का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे प्रिय मित्र। इससे हमने 3 प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। ये प्रिय मित्र बिहार पुलिस पर न्यू प्रैक्टिस सेट बनाया गया ज्ञान बिंदु के द्वारा, रोशन सर के द्वारा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का आज का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले प्रिय मित्र हमने बता देना चाहते हैं कि प्रिय मित्र आपको इंडियन हिस्ट्री का एशियंट हिस्ट्री प्रिय मित्र प्राचीन भारत का इतिहास हमने पूरा करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए बिना देरी का आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया प्रियमित्र, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था प्रियमित्र, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और प्रियमित्र ये जो है नंद वंश को हरा कर किया था, और इसका कौन था, धनानंद को हरा कर किया था। और प्रियमित्र इसका जो अंतिम शासक हुआ, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो बृहद्रथ हुआ। कौन हुआ प्रियमित्र, बृहद्रथ हुआ। तो ये आपको याद रखेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहते हैं, तो आगम कहते हैं। कौन कहते हैं प्रेमत्र, आगम। जैन साहित्य का प्रेमत्र संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना होगा महावीर स्वामी। कौन थे प्रेमत्र, महावीर स्वामी थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में प्यारे मित्र आपको पता है 24 तीर्थकर हुए, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला तीर्थकर ऋषभ देव और अंतिम तीर्थकर जो प्यारे मित्र महावीर स्वामी खुद हुए, तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। देखिए अकबर के बारे में पूछा गया प्रियमित्र, तो अकबर जो है इसके प्रियमित्र काल में कौन रहता था, तानसेन रहता था। इसके काल में कौन था, तानसेन था। तो आपको पता है, तो ये जो बजाते थे वो नगारा बजाते थे। नगारा प्रियमित्र ढोलक के आकार का ही होता है, बड़ा थोड़ा सा रहता है, इस पर बजता है, तो ये नगाड़ा होता है। और प्रियमित्र यहाँ पर अगर मुगल काल में प्रियमित्र औरंगजेब पूछेगा आपको, औरंगजेब प्रेम मित्र क्या बजाते थे, तो वो बीना बजाते थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसको प्यारे मित्र हम लोग चौथ के नाम से जानते थे। क्या जानते थे, चौथ जानते थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे। तो मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां प्यारे मित्र और सिराजुद्दौला जो थे, ये प्यारे मित्र बंगाल के शासक थे। कहाँ थे प्यारे मित्र, बंगाल के नवाब थे। ये आपको याद रखेगा। मुर्शिद कुली खान ने प्यारे मित्र जो है मुर्शिदाबाद को बसाया है, तो ये आपको याद रखेगा। अलीवर्दी खान ऐसा थे प्रिय मित्र जो कि मुगलों को कर देना बंद कर दिया। और सिराजुद्दौला के बारे में आपको पता होगा, इसको प्रिय मित्र प्लासी के युद्ध में हराया गया था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, 23 जून 1757 को। ये भी याद रखिएगा, 23 जून 1757। तो चलिए बिना देरी का हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्र हम बार बार बता देना चाहते हैं कि जो भी प्रिय मित्र इस चैनल पर कराया जा रहा है, आप उसको उतना कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में। और प्रिय मित्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होते ही प्रिय मित्र हम लोग मध्यकालीन देखेंगे, उसके बाद आधुनिक देखेंगे, और उसके बाद प्रिय मित्र पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन देखेंगे। इसलिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी, निर्वाचित अध्यक्ष कौन था। देखिए किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे प्रिय मित्र, ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद। ठीक है, सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विनोबा भावे कौन है प्रिय मित्र, जिसने कि प्रिय मित्र व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है सबसे पहले इसी ने चलाया था। ये भी चीज़ याद रखिएगा, अध्यक्ष कौन था, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू की गई। तो मैकाले की शिक्षा नीति प्रिय मित्र सबसे पहले जो है 1813 के चार्टर अधिनियम में, 1813 के चार्टर अधिनियम में बोल दिया गया था शिक्षा पर 1 लाख खर्च करना है। लेकिन प्रिय मित्र यह जो है 1833 के अधिवेशन में पारित हुआ, और ये लागू कब से हुआ, तो ये 1835 से हुआ। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। 1857 में प्रियमित्र स्वतंत्रता संग्राम में राजवंश ने पूछ रहा है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक किया, तो इसका प्रियमित्र किसने किया, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। इसमें दिया इंदौर के होलकर ने। किसने दिया प्रियमित्र, इंदौर के होलकर ने। और एक था प्रियमित्र कौन, ग्वालियर के संध्या। ये हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इस यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम के में शामिल नहीं था। तो हार्डिंग बम कौन प्रिय मित्र, इसको हम लोग दिल्ली संयंत्र केस भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये प्रिय मित्र कब चला गया था, 1912 में, जब प्रिय मित्र आपको तृतीय दिल्ली सम्मेलन हुआ था। तो उसी में प्रिय मित्र जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली हुआ था भारत का, तो वहीं पर प्रिय मित्र जब हार्डिंग बम जा रहे थे, तो इस पर प्रिय मित्र बम फेंका था। तो उसमें कौन कौन थे, मास्टर अमीचंद थे, बालमुकुंद थे, अवध बिहारी थे, और प्रिय मित्र कौन थे, बसंत विश्वास थे। कौन थे प्रिय मित्र, बसंत विश्वास थे। और प्रिय मित्र इसको प्रस्ताव को, ये प्रिय मित्र कानून किसने जारी किया था प्रिय मित्र, ये कि बम मारना है, तो रास बिहारी बोस। याद रखिएगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस बच गए थे प्रिय मित्र, लेकिन जो चारों को फांसी मिला था। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हो जाएगा कौन प्रिय मित्र, इनमें से ये नहीं था, भगवती चरण मोहरा ये नहीं था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्र, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। वर्ष 1911 में चीनी क्रांति का नायक सैनाथ सेन था। ये बिल्कुल ठीक है। सैनाथ सेन ने 1905 में तुंगमेंग हुई पार्टी का गठन किया था। ये भी ठीक है प्रिय मित्र। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति स्थापना हुई थी। ये भी ठीक है। यानी यहाँ पर तीनों का तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा विश्व इतिहास का है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? ये प्रिय मित्र इटली में हुआ। कहाँ पर हुआ? इटली में हुआ। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो सुंदरता की देवी में प्रिय मित्र शुक्र ग्रह को करते हैं, क्योंकि प्रिय मित्र ये सबसे अधिक चमकीला होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्यारे मित्र, एक को सूची 2 से मिलाना। देखिए गड्डीस प्यारे मित्र कहाँ है? गड्डीस प्यारे मित्र आपको पता है हिमाचल प्रदेश में। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु में है, आपको पता होगा। खासी कहाँ है प्यारे मित्र? मेघालय है। गारो, खासी, जनता ये सब मेघालय में है। नागा आपको कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में हो जाएगा। देख लीजिए 2 और प्यारे मित्र 4 1 2, ठीक है, यानी 2 4 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 2 4 1 2। देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, मयूरभंज खाने में किस लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज प्यारे मित्र कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा प्यारे मित्र ये किसके लिए जाना जाता है? लो एस के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्यारे मित्र जो है तंबा है। तंबा प्यारे मित्र राजस्थान का खेतरी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। ये प्यारे मित्र सोना कहाँ पर होता है? कर्नाटक में होता है, तो ये याद रखिएगा। कोयला प्यारे मित्र सबसे अधिक कहाँ होता है? बंगाल के रानीगंज में। तो ये सब चीज़ आपको एकदम ध्यान रखना। यही सब क्वेश्चन प्यारे मित्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए बार बार बोलते हैं प्यारे मित्र कि जो भी चैनल में नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये आप हमसे एकदम विश्वास दिलाते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन इस पर सॉलिड से बताया जा रहा है और प्यारे मित्र आपको एग्जाम में सॉलिड मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन है? देखिए ये प्यारे मित्र हो गया आपका गंगा, जो कि भारत में कितना बहती है? 2525 किलोमीटर बहती है। सबसे पहले कौन है प्यारे मित्र? सबसे पहले जो है फिर यहाँ पर होता है रामगंगा। कौन होता है प्यारे मित्र? रामगंगा होता है। उसके बाद क्या होता है प्यारे मित्र? गोमती होता है। उसके बाद प्यारे मित्र कौन है? घग्गर है, ये याद रखिएगा, घग्गर है। उसके बाद प्यारे मित्र लास्ट में यहाँ जाके महानंदा है। कौन है? महानंदा लास्ट में है। यहाँ सबसे पूर्वी हो जाएगा महानंदा और सबसे पश्चिमी हो जाएगा रामगंगा। तो रामगंगा तथा महानंदा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो इसको लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य में है प्रिय मित्र? भारत के केरल राज्य में है। और सबसे कम अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा हरियाणा। कहाँ हो जाएगा प्रिय मित्र? हरियाणा हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए इसको मिलाना है प्रिय मित्र। अभ्यारण्य कहाँ पर है? देखिए बांदीपुर प्रिय मित्र ये पर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ये याद रखिएगा। मेलघाट, यहाँ पर मेलघाट दिया गया प्रिय मित्र। मेलघाट जो यहाँ पर दिया गया, मेलघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बुक्सा प्रिय मित्र आपको पता है पश्चिम बंगाल में है। और पाखोई आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा? 2 4 1 3। 2 4 1 3 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि प्यारे मित्र उसको कहते हैं हम लोग कि मान के चलिए कि कोई आदिवासी लोग जहाँ रहते हैं तो एक जंगल को काट के वहाँ पर खेती करना, फिर जब उसकी उर्वरकता शक्ति मर जाती है तो फिर दूसरे जंगल को काट के खेती करना, तो उसी को हम लोग झूम कृषि बोलते हैं। और ये प्यारे मित्र जो झूम कृषि, इसको प्यारे मित्र क्या बोलते हैं? झारखंड में कुरबा बोलते हैं। ये प्यारे मित्र दीपा जो है छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है यानी कि गलत है? नहर परियोजना और अवस्थिति। देखिए नहर परियोजना, घाट प्रवाह नदी कर्नाटक में है, घाट प्रवाह नदी पर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, घाट प्रवाह नदी पर ये है। उकाई परियोजना गुजरात में है, ये ताप्ती नदी पर है। कहाँ पर है? ताप्ती नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। नीरा नहर परियोजना ये महाराष्ट्र में जो है नीरा नदी पर है। और जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं जवाई परियोजना जो तमिलनाडु में नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है जवाई परियोजना को आप लोग देख लीजिएगा किस नदी पर किस स्टेट में है। जवाई परियोजना आपको याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंत्र, किस संविधान संशोधन के तहत दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया? ये प्रियंत्र 10वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35वां से प्रियंत्र सिक्किम को जो है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला, सह राज्य का। और प्रियंत्र इसको जो है पूर्ण रूप का दर्जा कब मिला सिक्किम को? 36वां संविधान संशोधन द्वारा। 52वां संविधान संशोधन द्वारा 10वां अनुसूची प्रियंत्र संविधान में जोड़ा गया और दल बदल का कानून लगाया गया। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग बिना देरी का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से प्यारे मित्र आपको पता है सामन कमीशन कब आया था? भारत 1928 में। इसी ने प्यारे मित्र एक भारत शासन अधिनियम पारित हुआ 1935 में और इसी में प्यारे मित्र बर्मा अलग हुआ। ये भी चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
1935, ठीक है। 1909 में पेरेंट मार्लो मिंटो एक्ट इसको बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1909 ईस्वी में हुआ था के चार्टर एक्ट में। 1919 में पेरेंट मेंटेन्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था, इसमें सबसे पहले पेरेंट महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। तो ये सब चीज़ आपको एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा, तो आपका एग्जाम पूरा अच्छी तरीके से क्लियर होगा प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को नहीं है। तो यहाँ पर से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्यारे मित्र, भारत के नागरिक जो है इसको प्यारे मित्र 5 प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है जो कि सिर्फ भारत को है। तो इसमें कौन है प्यारे मित्र? 15, 16, 19, 29 और 30। ये प्यारे मित्र पाँचों अनुच्छेद जो है सिर्फ भारतीय को अधिकार है, ठीक है। और प्यारे मित्र इसको विदेशिया को अधिकार ये नहीं है। तो इसमें देख लीजिए यही चीज़ पूछ रहा है कि परंतु गैर नागरिक को नहीं है जो कि भारतीय को है। देखिए भाषण की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता 19 में है, कानून के समक्ष समानता ये 14 में, अल्पसंख्यकों का अधिकार ये 29 में, प्रेम जीवन एवं स्वतंत्रता ये प्रेम 21 का है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें क्या क्या है, ये पहला हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये 19 और 29 इसमें है। यहाँ पर पहला और तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो ये मित्र कौन है? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो रही है मित्र, ये चीज़ याद रखिएगा, ये हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। कौन हो जाएगा मित्र? विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित योग्यता निर्धारित करता है? देखिए पुनः निर्वाचन मित्र किस में है? 57 में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 52 में मित्र राष्ट्रपति होगा, उसका पद के बारे में है। 55, 54 में मित्र क्या बोला गया है? एक निर्वाचन मंडल होगा जो कि मित्र कौन कौन निर्वाचन समूह होगा ये बोला गया है। और ये मित्र जो है निर्वाचन विधि है, जैसे निर्वाचन किया मित्र इसका चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा होगा, तो अनुपातिक प्रतिनिधि द्वारा होगा। तो ये चीज़ इसमें 55 में बोला गया है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि इसे अनुच्छेद 300 अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। तो ये बिल्कुल ठीक है। देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें भी प्यारे मित्र विषय बना सकता है संसद। राष्ट्रपति एक आशय का संदेश संसद को भेज सकता है। तो ये पर तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पर से प्यारे मित्र बोल रहा है कि कौन कौन सही हो जाएगा, तो ए एवं बी इसका सही होगा। क्या होगा प्यारे मित्र? ए एवं बी इसका जो है ये सही होगा। राष्ट्रपति पर आशय संदेश संसद को भेज सकता है, तो ये इसका नहीं है। ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था? ये मित्र कब किया गया? 1993 में। कब किया गया? 1993 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध है। तो ये मित्र आपको पता होगा 1983 में इसका स्थापना किया गया, लेकिन ये लागू कब से हुआ? 1988 से हुआ। और ये मित्र केंद्र और राज्य के संबंध में बताता है, पारस्परिक संबंध में। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग बिना देरी का आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया मित्र, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रपति आय को भाग दिया जाता है। तो ये मित्र कुल देश की जनसंख्या से दिया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। तो ये मित्र विमुद्रीकरण चलाता है। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। अभी तक मित्र 3 बार ये हो गया है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि प्यारे मित्र ये जो है किसमें है, तो आपको याद रखना है, ये प्यारे मित्र हो जाएगा हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन प्यारे मित्र ये कौन है? श्वेत क्रांति। मत्स्य पालन नीली क्रांति। उर्वरक जो है भूरी क्रांति। तो ये सब चीज़ एकदम याद रखिएगा। तो यहाँ से मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, 4। 1, 3, 2, 4 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमल मॉडल बिल्कुल ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये हो गया मित्र पीसी महानलोबिस, ये दोनों आपका ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना गॉडगिल योजना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर से तीनों का तीनों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। तो अप्रत्यक्ष कर से क्या संबंधी है मित्र? रेखी समिति। क्या है मित्र? रेखी समिति है। ये मित्र चलैया समिति जो है कर समिति से है। सरकारिया समिति जो मित्र ये जो है केंद्र संबंध समिति से है। और ये बांझ समिति जो मित्र ये जो है एक प्रकार का प्रत्यक्ष समिति है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारत में मित्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो ये बोल रहा है कि कब लागू किया, तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में ये लागू हुआ है। तो 1948 ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम जिसको कि हम लोग मनरेगा बोलते हैं के अंतर्गत कार्य कर कामगारों की मजदूरी अब
पर आधारित है। ये प्रिय मित्र किस पर आधारित है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो आधारित है प्रिय मित्र उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से प्रिय मित्र अब आप लोग का साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए आवेग का विनिमय सूत्र क्या होता है, तो ये प्रिय मित्र होता है MLT-1। क्या होता है प्रिय मित्र, MLT-1 याद रखिएगा, ये पावर है, इनवर्स इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रिय मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम होता है। सबसे अधिकतम कौन होगा प्रिय मित्र, सीमांत घर्षण बल। कौन होगा, सीमांत घर्षण बल। और सबसे कम अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा प्रिय मित्र, ये हो जाएगा जिसको बेलन घर्षण बोलते हैं। तो याद रखिएगा, या तो इसको प्रिय मित्र एक चीज़ और बोलते हैं, रोटेशनल मोशन भी इसको बोला जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, ये कथन आधारित है। तो ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन होता है, तो ओम मीटर होता है। कौन होता है, ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय वस्तु है। तो अनुचुंबकीय वस्तु प्रिय मित्र इसमें कौन हो जाएगा, तो ये गंधक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गंधक हो जाएगा। यहीं पर प्रिय मित्र चुंबकीय वस्तु पूछेगा तो याद रखिएगा कफन। क्या रखिएगा, कफन, कॉपर, पोटेशियम और निकेल। ठीक है, तो याद रखिएगा कफन होगा। तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये आपको पता होगा। ये प्रिय मित्र ऑप्टिकल फाइबर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो प्रिय मित्र पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रिय मित्र आकाश जो है डूबते और निकलते समय जो लालिमा युक्त दिखता है वो प्रकीर्णन के कारण करता है। कोई भी चीज़ प्रिय मित्र वस्तु में पानी में डूबा हुआ प्रिय मित्र वो टेढ़ा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो अपवर्तन के कारण। व्यतिकरण हम बोलते हैं, जो कि साबुन का बुलबुला प्रतीत होता है वो व्यतिकरण के कारण। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, तो ये प्रिय मित्र जो है उसको किस दोष का ग्रसित है। अखबार नहीं पढ़ता है प्रिय मित्र, उसको नज़दीक का नहीं दिखता है। जब प्रिय मित्र नज़दीक का नहीं दिखेगा तो वो दूर का देख सकता है, तो उसको प्रिय मित्र दूरदृष्टि दोष है। क्या है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि की लेंस से शुरू खत्म करते हैं तो उत्तल लेंस, ये भी याद रखेगा। निकट दृष्टि दोष में प्रिय मित्र अवतल लेंस लगता है, तो ये भी चीज़ याद रखेगा। और जरा दृष्टि दोष प्रिय मित्र बाइफोकल लेंस लगता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखेगा। और बिंदुकता हम उसको कहते हैं प्रिय मित्र जो कि आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दिखाई ना दे पाए प्रिय मित्र, वो उसको बोलते हैं हम लोग अबिंदुकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया गया, तो ये प्रिय मित्र जो बनाया गया ये मुंगेर में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए को द्विकंडित संरचना पर उपस्थित बंध का प्रकार है, तो ये प्रिय मित्र कौन है, हाइड्रोजन बंधित है। कौन है प्रिय मित्र, हाइड्रोजन बंधित। डीएनए में प्रिय मित्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के याद रखिएगा। थाइमिन, थाइमिन होता है प्रिय मित्र, एक होता है प्रिय मित्र साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, एक होता है गुआनिन, याद रखिएगा, एक होता है एडेनिन। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है, तो ये फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल प्रिय मित्र चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित विलयन में से पीएच मान प्रिय मित्र किसने दिया, तो याद रखिएगा सोरेनसन ने दिया। किसने दिया, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में दिया। ये चीज़ याद रखिएगा। पीएच मान प्रिय मित्र अगर यहाँ 7 है, 7 से प्रिय मित्र अगर कम है तो वो होगा अम्लीय, और 7 से अगर अधिक है प्रिय मित्र वो होगा क्षारीय। क्या होगा प्रिय मित्र, क्षारीय, और 7 पे होगा उदासीन। देखिए सौंद्र HCl प्रिय मित्र 0 होता है, इसका नींबू का रस 2.5 होता है। तनु NOH प्रिय मित्र इसको कार्बनिक सोडा भी बोलते हैं, इसका 13 होता है। शुद्ध जल उदासीन होते हैं, इसका 7 होता है। तो इस तरह से आपको सभी चीज़ को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जाने पर प्रवृत्तियों में कौन सा कथन औसत है। बाईं से प्रिय मित्र दाईं जा रहा है, तो आपको याद रखना तत्वों की धात्विक गुण जो है घटती है, क्योंकि प्रिय मित्र बाएं से जब दाएं जाइएगा, दाएं में अधातु ज़्यादा है, तो वहाँ पर धात्विक गुण घटेगा, तो ये याद रखिएगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो ये भी बिल्कुल है प्रिय मित्र, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। परमाणु सरलता में इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, नहीं प्रिय मित्र त्याग जो है ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करना चाहेगा, क्योंकि प्रिय मित्र इसके पास जो है अधिक रहता है, तो वो क्या करेगा, ग्रहण लेना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा। यही आपका गलत हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठा सोना किसको कहा जाता है, तो ये प्रिय मित्र आयरन सल्फेट को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया प्रिय मित्र कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, ये प्रिय मित्र बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है, तो RDX का प्रिय मित्र दूसरा नाम क्या है प्रिय मित्र, साइक्लोनाइट। क्या है प्रिय मित्र, साइक्लोनाइट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन को बोलते हैं। तो इसको पेरेंट हम लोग एड्रेनलिन हार्मोन बोलते हैं। याद रखिएगा, लरो या उरो हार्मोन किसको बोलते हैं, इसको एड्रेनलिन हार्मोन। इसको पेरेंट 3 हब बोलते हैं, यानी कि फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी दालें संबंधित होती हैं। तो दालें पेरेंट किसके कुल में होती है, तो लेग्यूमिनोसी में। ठीक है, क्रूसीफेरी में पेरेंट कौन आता है, सरसों आता है, ये याद रखिएगा। मालवेसी में पेरेंट कपास आ गया, भिंडी आ गया, ये सब मालवेसी में। ग्रेमिनी में पेरेंट आपका जितना भी अनाज होता है वो आता है ग्रेमिनी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पक्षियों में प्रायः एक ही होता है, तो इसमें क्या एक होता है, अंडाशय एक होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राइबोसोम निर्मित होते हैं, तो ये पेरेंट आरएनए एवं प्रोटीन के निर्मित होते हैं। और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, कोशिका द्रव हो गया, ये सब पेरेंट लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं, लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन है, तो उपास्थि में पाए मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कार्टिलेज। क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। तो कार्टिलेज से याद रखिएगा कॉन्ड्रिन, क्या रखिएगा, कॉरोडिन। तो ऑप्शन नंबर ए। ओसिन पैरामीटर ये होता है अस्थि में, क्या होता है, अस्थि में, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है, तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारण है बोरॉन का कमी। किसका कमी पे, बोरॉन का कमी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, किसके कारण है, तो ये प्रोलैक्टिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं का इंसुलिन का रिसा होता है, तो ये पेंद्र बीटा सेल से इंसुलिन का रिसा होता है, ये याद रखिएगा। इंसुलिन का खोज किसने किया, पेंद्र वेस्टिंग एवं वेस्ट ने। ठीक है, तो याद रखिएगा वेस्टिंग एवं वेस्ट ने, ये पेंद्र मधुमेह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया पेंद्र एबियो रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया। तो एबियो पेंद्र जितने भी रुधिर ब्लड ग्रुप है इसको पेंद्र किसने किया, कॉर्लेड स्टीरर ने। कॉर्लेड स्टीरर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पर पेंद्र यहाँ पर अगर पूछेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, तो ये पेंद्र कौन हो जाएगा, तो विलियम हार्वे होगा। कौन होगा पेंद्र, विलियम हार्वे होगा, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया पेंद्र निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है। तो हाथी पाँव किसके कारण होता है पेरेंटर, ये याद रखिएगा। ये पेरेंटर जो है फिलेरियाई कृमि के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फॉरेस्ट ऑफ मैन इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया पेरेंटर किसको कहते हैं, जावत पोयांग को। किसको कहते हैं, जावत पोयांग को, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पेरेंटर बिहार पुलिस में आपका पूछा गया है। राजेंद्र सिंह को पेरेंटर वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए मानव जाति पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये पेरेंटर क्या कहलाते हैं, तो ऑप्शन से देख लीजिए यहाँ पर क्या कहलाएंगे। तो ये जो पेरेंटर इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंथ्रोजोनिक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोजोनिक कहलाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से जी वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व में पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है पेरेंटर, तो ये देखिएगा साइलेंट स्प्रिंग का कौन है पेरेंटर, ये आपको याद रखना है। इसका जो हो जाएगा रेचल कार्सन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रेचल कार्सन। ये भी पेरेंटर बिहार दरोगा में 2446 वाला पोस्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत मिलान का चयन करें। देखिए उज्बेकिस्तान ताशकंद हो गया, कजाकिस्तान रूल सुल्तान हो गया, तजाकिस्तान पेरेंटर जो है इसका होता है क्या पेरेंटर, तजाकिस्तान जो आपको हो जाएगा। तजाकिस्तान का राजधानी आपको पता होगा पेरेंटर ये दुशांबे होता है। क्या होता है, दुशांबे होता है, तो यही आपका गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान कौन होता है, एशकाबाद होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क 26 जनवरी, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 23 सितंबर, राष्ट्रीय प्रकृता दिवस पेरेंटर 16 नवंबर, नहीं पेरेंटर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाल दिवस, तो यही आपका आंसर गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन औसत है यानी कि गलत है। तो इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, कमायनी पेरेंटर जयशंकर प्रसाद, अनामिका जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बोलते हैं, कागज ते कैनवास ये पेरेंटर महादेव वर्मा, नहीं पेरेंटर महादेव वर्मा ने इसका नहीं किया था। महादेव वर्मा का है पेरेंटर यमा, क्या है पेरेंटर यमा है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो ललित कला पेरेंटर और साहित्य कला इस दोनों का जो पेरेंटर हुआ था, ये हुआ था कब, 1954 में। कब हुआ था पेरेंटर, 1954 में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्न राज्य केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति पेरेंटर जारवा हो गया, सैम्पैन हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं, अंडमान निकोबार में, तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केली गोपाल प्रेमचंद्र कहाँ का है? केली गोपाल आपको ध्यान रखना है, ये जो राजनीति है प्रेमचंद्र ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। CD रोम का पूर्ण रूप है, तो CD रोम का प्यारे मित्र पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो बिहार में प्यारे मित्र मुख्य 3 है प्यारे मित्र, याद रखिएगा। अंग जिसका राजधानी चंपा है, वो बज्जी प्यारे मित्र जिसका राजधानी वैशाली है, और मगध जिसका राजधानी कहाँ है प्यारे मित्र? राजगिरी या ये राजगिरी हो जाएगा। तो यहाँ पर से बत्स का होता है प्रेम मित्र बत्स का होता है प्रेम मित्र क्या? कौशाम्बी होता है। ठीक है, तो कौशाम्बी प्रेम मित्र ये जो है ये कहाँ पर है? ये आपको याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। तो यही आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वें फिल्म अवार्ड 2023 में किसको सम्मिलित नहीं है? कौन नहीं है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावारी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष जो है राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट। तो इनमें से कोई नहीं होगा, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्याप्त निर्गुण करण कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, यह किस शास्त्रीय संगीत से प्रसिद्ध था? तो यह जो प्रेमचंद्र था ये मोहिनीअट्टम से। मोहिनीअट्टम कहाँ का है प्रेमचंद्र? केरल का है। ये याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम कथकली दोनों केरल का है। और कथक प्रेमचंद्र कहाँ है? उत्तर भारत का है। और भरतनाट्यम प्रेमचंद्र तमिलनाडु का है। एक कुचिपुड़ी है वो प्रेमचंद्र आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश किसने कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इसमें प्रेमचंद्र जो है श्रीनगर। कहाँ पर हो जाएगा? श्रीनगर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया। तो ये प्रेमचंद्र जो है किसको किया? आम आदमी पार्टी को किया। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्यारे मित्र आज हम लोग 75 क्वेश्चन ही देखेंगे, और प्रेमचंद्र इससे बाद जो है मैथ का कुछ क्वेश्चन है, और प्रेमचंद्र इंग्लिश हिंदी है। उसका प्रेमचंद्र हम लोग PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि प्रेमचंद्र आज जो है थोड़ा जल्दी में कहीं कुछ जाना है। ठीक है, तो आप लोग बस विश्वास बनाए रखिए, आपको सभी चीज़ का तैयारी किया जाएगा। और प्रेमचंद्र जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं आगे के वीडियो में।